नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से और कहानियां में। एपिसोड 7। पीछे खड़ा हुआ कोई। मैं कमरे के बीचों बीच जड़ हो चुका था। सर्विस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और मेरे पीछे किसी के होने की आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। मेरी गर्दन के पीछे धीरे धीरे ठंडी हवा लग रही थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, बेहद करीब। मैंने हिम्मत करके फुसफुसाया, "कौ, कौन है?" पीछे से आवाज आई, बिल्कुल कान से सटी हुई, "मत पूछ, तू सुन नहीं पाएगा।" उसकी सांसों में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे किसी का सीना बिल्कुल टूटा हो, अंदर कुछ अटक रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे की तरफ एक कदम बढ़ाया। पीछे की हवा भी मेरे साथ साथ बढ़ी, जैसे वो चीज मेरे कदमों के साथ कदम रख रही हो। अचानक मेरा मोबाइल अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। पहले वो सांसें थी, फिर एक धीमी खींची हुई टांग घसीटने की आवाज। मैंने महसूस किया वो चीज अब मेरे बिल्कुल पीछे नहीं, बल्कि चारों तरफ थी, जैसे कमरा उसके आने जाने से सांस भर रहा हो। तभी दीवार पर एक हल्की टक्कर की आवाज आई। थक, फिर दूसरी, थक। मैंने अंधेरे में आंखें जोर से खोली। कॉरिडोर का ट्यूबलाइट अपने आप जल उठा, लेकिन रोशनी मेरे कम को अंदर ही पकड़े रही। थक, थक। यह आवाज दीवार के अंदर से नहीं, मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। मेरा दिल रुक चुका था। फर्श ठंडा था और जैसे ही मैं नीचे झुककर देखने वाला था, नीचे से एक तेज टेढ़ी मेढ़ी आवाज आई, "झुक मत, मैं उठ रहा हूं।" मैं उछलकर पीछे हट गया। उसी समय मेरे बेड के नीचे से एक लंबी, बेहद पतली काली उंगली धीरे धीरे बाहर निकली। फिर दूसरी, तीसरी। उंगलियां नहीं, साए थे। फिर पूरा बेड झटके से हिला, जैसे उसके नीचे कोई बहुत बड़ा भारी शरीर पलट रहा हो। उंगलियां फिर अंदर खींच गईं और फिर कुछ बहुत धीरे रेंगते हुए बाहर आने लगा। एक काला आकार, चेहरा नहीं, आंखें नहीं, सिर्फ एक टेढ़ा सा सिर जिस पर कोई फीचर ही नहीं था। वो मेरी ओर रेंग रहा था, बहुत धीरे, जैसे उसका शरीर फर्श पर फिसल रहा हो। जैसे ही वो करीब आया, कमरे की हवा भारी होने लगी, मेरी सांसें रुकने लगीं और उसी वक्त सर्विस रूम का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। अंदर से वही इंसानी आवाज चीखते हुए निकली, "भाग! वो तेरे कमरे का नहीं, वो दीवार का है!" मैंने पीछे मुड़कर देखा। काला आकार फिर से दीवार की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई उसे पहचान रहा हो। दीवार पर हल्की दरारें खुद ब खुद उभरने लगीं। वो चीज दीवार से चिपक गई और फिर धीरे धीरे उसी में समा गई। मैं हक्का बक्का खड़ा था। दीवार फिर से शांत, सन्नाटा, सिर्फ मेरी धड़कनें। तभी सर्विस रूम के अंदर से आदमी की आवाज थरथराते हुए बोली, "अब वो तेरे कमरे में नहीं है, लेकिन तूने उसे देख लिया है। अब वो तुझे छोड़ने वाला भी नहीं।"